सारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, आनंद होंगे, सकुशल होंगे। चलिए, आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत आशीर्वाद है। दिल की गहराई से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, आज हम लोग पुनः इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग भारतीय संस्कारा पाठ वर्ग 10 के लिए लेकर के आए हैं, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको आज हम लोग भारतीय संस्कारा पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संस्कारा पाठ पढ़ने से पहले फिर एक बात, जो आप लोग इस क्लास को एक बार अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि इस पाठ के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हो, आज के क्लास के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हो और इसका फ़ायदा सबको प्राप्त हो। इसीलिए एक बार आप लोग इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संस्कारा पाठ। भारतीय संस्कारा पाठ में क्या है? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवति। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यङ्ग्यरूपः प्रयुज्यते, किन्तु संस्कृतरूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। क्या कहा गया है? जो भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है। भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशेषता है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कार के अनुष्ठान होते हैं। अद्य मतलब आज, संस्कार शब्द सीमितो व्यङ्ग्यरूपः प्रयुज्यते, किंतु संस्कृत रूपकरणमिदं। आज जो है संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग्य रूप में इसका प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन संस्कृति के रूप में यह भारत के लिए भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। यह भारत में व्यक्ति की रचना करता है। यह संस्कृति, यह आज संस्कार शब्द क्या है? व्यंग्य रूप में, इसका उपहास के रूप में कहिए या कटाक्ष के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत साहित्य में नहीं। संस्कार से क्या होता है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कृत साहित्य में संस्कार से संस्कृति में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आगे कहा गया है, विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासु अस्पाठै अस्मिन् तेषां संस्कारा संक्षिप्तः परिचयो महत्तं च निरूप्यते। जो विदेशे निवसन्तो, विदेश में रहने वाले, विदेशे निवसन्तो, विदेश में रहने वाले, बसने वाले लोग भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासु, भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख जिज्ञासु हैं। पाठै अस्मिन् तेषां संस्कारान् संक्षिप्तः परिचयो महत्तं च निरूप्यति। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय है और महत्व निरूपित किए गए हैं। उस संस्कार के महत्व क्या है, उस महत्व के बारे में बताया गया है। इस पाठ में संस्कार के बारे में बताया गया है ना। चाहे भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयत्
प्राचीन संस्कृतैर्भिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसारेषु वेदमन्त्राणां पाठः आशीर्वादः होमः परिवार सदस्य सम्मेलनम भवेत्, है ना। ये भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम धारयत। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, प्राचीन संस्कृतैर्विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। अत्र ऋषीणाम कल्पनासीत्, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। यत् की जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसारेषु वेद मंत्राणां पाठः आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। जो यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद और पारिवारिक सम्मेलन होना चाहिए। नहीं, बड़ों का सभी जीवन में बड़ों का आशीर्वाद सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और पारिवारिक सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा दो बार जो है लिखा गया है, इसको सुधार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। तत्र सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। ये सब किससे होता है? ये सब जो है संस्कार से ही संभव होता है। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति किं संस्कारस् मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपः गुणधानाम रूपस्य च न विस्मयते। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। नहीं, ये इसका ऐसा तत्सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। ये सब जो है, नहीं, बड़ों का आशीर्वाद, वेद मंत्रों का पाठ, नहीं, परिवार सदस्यों का सम्मेलन, ये ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव होता है। संस्कार के अवसर पर ही संभव है, इसलिए संस्कार के महत्व को धारण करता है। इस प्रकार यह संस्कार के महत्व को धारण करता है। किंच लेकिन संस्कारस मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपः गुणधानस्य रूपंश्च न विस्मयते। लेकिन संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना रूप को नहीं भूलना चाहिए। नहीं, जो संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? मौलिक अर्थ है, संस्कार का मौलिक अर्थ है, नहीं, गुणों को ग्रहण करना और दोषों का परिमार्जन करना, नहीं, शुद्ध होना, उसको दोष जो है उस दोष को अपने से दूर करना, है ना। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने। इसलिए संस्कार सभी मानव के क्रम से शुद्ध करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए और क्या, गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, और गुणों को ग्रहण करने में योगदान देता है ना, गुणों को ग्रहण करने के लिए योगदान देता है। आगे देखते हैं, संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। अब संस्कार जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं?
तो संस्कार मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। नहीं, ये सब याद रखिएगा। संस्कार मुख्य 5 प्रकार का होता है, ठीक है? और संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार 16 होते हैं, लेकिन प्रायः संस्कार 5 प्रकार का होता है। नहीं, संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। जन्म पूर्वात्र स्त्रियः, जन्म से पूर्व 3, शैशवाखष्ट और शैशव संस्कार 6 होता है। शैक्षणिका 5 और शैक्षणिक संस्कार 5 होता है। गृहस्थ संस्कार विवाह रूपः 1, और गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत विवाह संस्कार आता है। और मरणोत्तर संस्कारश्चैव एकः, और मरने के बाद एक संस्कार आता है। इस तरह से कुल 16 संस्कार होते हैं। तो मुख्य प्रायः 5 संस्कार होता है। जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, गृहस्थ संस्कार और अंतिम संस्कार। इस तरह से 5 संस्कार होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन कुल संस्कार 16 होता है। कुल संस्कार कितना होता है? कुल संस्कार 16 होता है, और प्रायः 5 प्रकार के मुख्य संस्कार होते हैं, जिनमें जन्म पूर्व 3 संस्कार, बचपन शैशव संस्कार 6, नहीं शिक्षा संस्कार 5, और विवाह संस्कार 1, और मरने के बाद अंतिम संस्कार 1। इस तरह से ये 16 संस्कार होता है। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवन सीमंतो नयन चेति त्रियो भवति। अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपनम गर्भात्रस्य च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरण निष्क्रमणसु अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णभेदश्चेति क्रमशो भवति। इस तरह से बताया गया है। अब जो जन्म पूर्व संस्कार जो 3 हैं और शैशव संस्कार जो 6 हैं, उसमें क्या सब होता है, तो देखिए क्या कहा गया है। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो नयन। ये 3 जो हैं जन्म पूर्व संस्कार है। ये 3 कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतो नयन। ये तीनों जन्म पूर्व संस्कार है। नहीं, यहाँ पर अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थ संस्कारोपनम और गर्भवत्याश्च प्रसन्नता। यहाँ गर्भरक्षा गर्भस्थ शिशु का संस्कार विधान और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं, है ना। तो ये गर्भाधान में क्या होता है? गर्भाधान किस लिए किया जाता है? तो गर्भ रक्षा के लिए किया जाता है। गर्भाधान गर्भ रक्षा के लिए किया जाता है। पुंसवन संस्कार क्यों किया जाता है? तो गर्भस्थ शिशु के संस्कार के लिए किया जाता है। और सीमंतोन्नयन क्यों किया जाता है? तो गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए यह आयोजन किया जाता है। ठीक है। इसी तरह से शैशव संस्कार में जो 6 होता है, उसमें पहला है जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, ये 6 संस्कार आता है। तो ये शैशव संस्कार 6 संस्कार है। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण मतलब बाहर निकालना, अन्नग्रहण, अन्नप्राशन मतलब अन्न ग्रहण, चूड़ाकर्म मतलब जन्म का बाल काटना, मुंडन जिसको कहते हैं, और कर्णभेद जो कान जो है छेदा जाता है, नहीं ना है। तो इस तरह से ये 6 संस्कार जो है, ये 6 कर्म जो है वह होता है शैशव संस्कार में। ठीक है। अब आ जाइए शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता। अक्षरारंभ संस्कार, अक्षरारंभे अक्षर लेखनम,
अंकलेखनम च शिशु प्राप्यते। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुनाम शिष्य स्वगृहे नयनं भवति। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान् पाल्यान् अध्ययनं करोति। ते नियमाः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टाः। इस तरह से ये शिक्षारंभ शिक्षा संस्कार जो है उसमें शिक्षा संस्कार में 5 शिक्षा संस्कार के अंतर्गत 5 संस्कार आते हैं। पहला अक्षरारंभ, दूसरा उपनयन, तीसरा वेदारंभ, चौथा केशांत, पांचवा समावर्तन संस्कार। पांचवा समावर्तन संस्कार। ये सब याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है ना। समावर्तन शिक्षा संस्कार के अंतर्गत 5 संस्कार आते हैं। कौन सब? तो अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन संस्कार। अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा शुरू करता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है। नहीं, उपनयन संस्कार अर्थ गुरु नाम शिष्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा, गुरु नाम गुरुओं के द्वारा शिष्य के स्वगृहे नहीं शिष्य के घर से गृहे नयनम भवति। गुरु के घर से अपने शिष्य को गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है। नहीं, तत्र शिक्षा नियमान पालना अध्ययनम करोति। और वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। और वहाँ पर जो अध्ययन करते हैं तथा ब्रह्मचर्य के नियम को पालन करते हैं। ठीक है। इसी तरह से आगे क्या है? प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एव शिष्यः वेदारंभः करोति स्मः। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करते थे। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। क्योंकि वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्यस्य प्रथम क्षौर कर्मम भवति स्म। उसके बाद जो केशांत संस्कार है, केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। किस संस्कार में? तो केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम पहला मुंडन होता था। और इसमें गौदान, अत्र गौदानम मुख्य कर्मम, यहाँ पर गौदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु असनामांतरणम गौदान संस्कारो अपि लभ्यते। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गौदान संस्कार भी मिलता है। तो गौदान संस्कार केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? गौदान संस्कार है। अर्थ यह गौदान संस्कार के केशांत संस्कार के अंतर्गत ही गौदान संस्कार होता है। उसके बाद क्या है? समावर्तन संस्कार आता है। उसके बारे में देखिए। समापवर्तन संस्कारस्य उद्देश्य शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवनं प्रवेशः। शिक्षावसान गुरु शिष्यान् उपदेश्य गृहं प्रेषयति। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्माः प्रतिपाद्यन्ते यथा सत्यंवाद धर्मवाचार स्वाध्यायाम प्रमदः इत्यादि। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य
समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर, गुरु के घर से जब शिक्षा की समाप्ति हो जाती थी तो गुरु जो है शिष्य को लेकर के उनके घर जाते थे, गृहस्थ और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराते थे। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश दे करके भेजते थे, जिसमें प्राय उपदेशों में जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था। नहीं, उपदेशेन प्रायेण जीवनस्य धर्मो प्रतिपाद्यन्ते, नहीं, धर्म के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में बताया जाता था। जैसे कि सत्य बोलो, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, और अपनी स्वाध्यायानमा प्रमदः, और अपनी विद्वत्ता पर घमंड मत करो, अपना अभ्यास करो। ठीक है। इस तरह से जब शिशु ये समावर्तन संस्कार के बाद, है ना, जब विवाह ये गृहस्थ संस्कार में प्रवेश करता था, तो गृहस्थ संस्कार में के अंतर्गत विवाह संस्कार जो है वह मुख्य माना जाता है। विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति, तेषु वागदानम, मंडप निर्माणम, वधूगृहे वरपक्ष स्वागतम, वधवो परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहम, लज्जा होम, सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। तो विवाह संस्कार नहीं होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करता है, क्योंकि विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है, विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। और इस विवाह में अनेक कर्म कांड होते हैं, ये याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछता है। नहीं, अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, जिसमें वरदान होता है। पहले क्या होता है? वरदान। उसके बाद मंडप निर्माण, वर वधू, वर के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का निरीक्षण, तब होता है कन्यादान। उसके बाद अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, धान के लावे से लावा छीटना, हवन, सप्तपदी और सिंदूरदान। ये इतना जो है कर्म जो है यह विवाह संस्कार में होता है। विवाह में न पूछा जाता है कौन कौन से कर्मकांड होते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा। विवाह में अनेक कर्मकांड होते हैं, जिसमें वरदान होता है, पहले मंडप निर्माण, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लावा नहीं, धान के लावा का छिड़काव, हवन, सप्तपदी और सिंदूरदान, इतने काज जो है यह होता है। तो सर्वत्र सभी जगह यह विवाह संस्कार जो है सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार प्रायेण आयोजनम भवति। सभी जगह वैवाहिक परंपरा जो है सभी जगह एक जैसा ही है। नहीं, तदंतरणम उसके बाद गर्भाधान्यः संस्कारः पुनरावर्तते जीवन चक्रम भवति। इसके बाद गर्भाधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं। मरणानंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठ्यते। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है, जिसे अंत्येष्टि कहा जाता है। इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शनस महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः। इस प्रकार भारतीय जीवन में संस्कार का एक महत्वपूर्ण उपादान है, स्रोत है।
नहीं तो इस प्रकार से हम लोग इस संस्कार चैप्टर के में देखें कि संस्कार से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मनुष्य में गुण का समावेश होता है, मनुष्य दोष का जो है परिमार्जन होता है। और कुल 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें मुख्य 5 संस्कार होता है: जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शिक्षा संस्कार और गृहस्थ संस्कार, तथा मरने के बाद एक अंतिम संस्कार होता है। और इस तरह से शैशव जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत 3 संस्कार आता है, शैशव संस्कार के अंतर्गत 6 संस्कार आता है, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत 5 संस्कार आता है, गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत 1 संस्कार आता है और मरने के बाद 1 संस्कार होता है। इस तरह से कुल 16 संस्कार के बारे में हम लोग पढ़ें। उसके बाद विवाह संस्कार के अंतर्गत अनेक कर्मकांड होते हैं, ये भी पढ़ें। इसके बाद भारतीय जीवन दर्शन में संस्कार जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस तरह से आज हम लोग ये देखें, आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आज का क्लास कैसा रहा इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर अगले क्लास में हम देखेंगे इस संस्कारा पाठ से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तब तक के लिए पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।